नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम शिक्षण के स्तरों में से शिक्षण के बोध स्तर पर चर्चा करेंगे। स्मृति स्तर की विस्तृत व्याख्या का वीडियो हम पूर्व में बना चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वह आप ऊपर आ रहे आई के बटन के ऊपर भी क्लिक करके स्मृति स्तर की वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने स्मृति स्तर और बोध स्तर पर यूपी टेट में आए हुए प्रश्न की भी व्याख्या की है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विद्यार्थियों, कक्षा में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कम चिंतन से लेकर के अधिक चिंतन तक चल रहा होता है, यानी थॉटलेस से लेकर के थॉटफुल तक चलता है। इस प्रकार शिक्षण को 3 स्तरों में बांटा गया है। मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर जो कि थॉटलेस है, बोध स्तर जो कि कुछ चिंतन पूर्ण होता है, थॉटफुल होता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल जो कि सबसे अधिक विचारपूर्ण होता है। इस प्रकार शिक्षण के 3 स्तर हैं: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। शिक्षण के 3 स्तर हैं। सबसे निचला स्तर है स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि बोध स्तर, और शिक्षण का उच्चतम स्तर है चिंतन स्तर, जिसे हम बोध स्तर के बाद में ही प्राप्त कर सकते हैं। बोध या समझ का तात्पर्य है किसी भी विचार को ग्रहण करना व उसे समझना। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसी भी तथ्य और सिद्धांत को जानना, 2 तथ्य और 2 सिद्धांतों के मध्य सहसंबंध को जानना और उस सिद्धांत का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने की सूझ उत्पन्न करना ही समझ है। बोध स्तर पर शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इस स्तर पर किए जाने वाला शिक्षण का उद्देश्य होता है छात्रों में ज्ञान और सूचना के प्रति समझ उत्पन्न करना। इस स्तर में जो भी विषय सामग्री इस्तेमाल की जाती है वह स्मृति स्तर की तुलना में अधिक वृहद होती है। जब शिक्षक बोध स्तर पर शिक्षण कर रहा होता है तो वह व्याख्यान, प्रदर्शन, परिचर्चा और आगमन और निगमन विधि का प्रयोग कर सकता है। बोध स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका अधिक सक्रिय होती है और छात्र शिक्षक की तुलना में कम सक्रिय होते हैं। बोध स्तर पर छात्रों का मूल्यांकन ओरल और रिटन टेस्ट के माध्यम से किया जा सकता है। बोध स्तर पर टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया कैसी हो, इसकी व्याख्या हार्वर्ड में मॉरिसन ने और जेएस ब्रूनर ने की है। हार्वर्ड ने बोध स्तर पर सेंस ऑफ इम्प्रेशन, इमेजेस और इफेक्टिव एलिमेंट के प्रयोग की बात कही है। मॉरिसन ने जनरलाइजेशन की बात कही है। इनका मानना है कि सीखे हुए ज्ञान का भविष्य में यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए सूझ का होना आवश्यक है, इंसाइट का होना जरूरी है। ब्रूनर ने आइडिया को डिस्क्रिमिनेट करने हेतु फंक्शनल अप्रोच की बात कही। तो बोध स्तर पर मॉरिसन का मॉडल अधिक प्रचलित है, इसलिए आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे मॉरिसन के प्रतिमान। अब हम बात करते हैं मॉरिसन मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। बोध स्तर पर मॉरिसन ने एक प्रतिमान दिया है जिसको हम मॉरिसन मॉडल ऑफ टीचिंग कहते हैं। बोध स्तर पर मॉरिसन का मॉडल अधिक प्रचलित है। मॉरिसन के इस प्रतिमान का फोकस है, लक्ष्य है छात्रों में विषय वस्तु के प्रति मास्टरी को विकसित करना। उनका मानना यह है कि किसी भी विषय वस्तु को याद कर लेना ही काफी नहीं है, वरन छात्रों को विषय वस्तु के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए या विशेषज्ञता होनी चाहिए। ये कैसे प्राप्त होगी? इसके लिए छात्र किसी भी सिद्धांत को समझ सकता हो, उसके अर्थ को समझ सकता हो, 2 सिद्धांतों के बीच में वह सहसंबंध या संबंध को जान सकता हो और 2 सिद्धांतों की तुलना कर सकता हो, या जो सीखा हुआ ज्ञान है, जो छात्र ने कंटेंट सीखा है, उसका वो दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकता हो। यदि किसी छात्र के अंदर ये चारों योग्यताएं विकसित हो जाती हैं, तभी हम ये एक मान लेते हैं कि छात्र की विषय वस्तु में विशेषज्ञता प्राप्त हो गई है। बोध स्तर में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की संरचना के 5 पद हैं। पहला है एक्सप्लोरेशन या अन्वेषण, दूसरा है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण, तीसरा है एसिमिलेशन या आत्मीकरण, चौथा है ऑर्गेनाइजेशन या व्यवस्था, 5वां है रिसाइटेशन या अभिव्यक्तिकरण।
मॉरिसन के बोध स्तर के प्रतिमान का पहला स्टेप है एक्सप्लोरेशन या अन्वेषण। मॉरिसन ने इस चरण में 3 क्रियाओं को शामिल किया है। सबसे पहले शिक्षक छात्र की प्रीवियस नॉलेज को प्रश्न और उत्तर के माध्यम से जानता है। उसके पश्चात शिक्षक विषय वस्तु का विश्लेषण करता है जिससे पाठ्य सामग्री को तार्किक और मनोवैज्ञानिक क्रम में व्यवस्थित किया जा सके। तत्पश्चात शिक्षक यह भी निर्धारित करता है कि नवीन विषय वस्तु या नवीन ज्ञान किस प्रकार छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बोध स्तर के प्रतिमान का अगला चरण है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। इस अवस्था में शिक्षक सक्रिय रहकर निम्नलिखित क्रियाएं करता है। वह सर्वप्रथम विषय वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस दौरान इस बात का भी वह ध्यान रखता है कि विषय वस्तु क्रमबद्ध तरीके से ही छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जाए, जिससे छात्र 2 प्रतियों के मध्य रिलेशनशिप को स्थापित कर सकें। फिर शिक्षक यह भी डायग्नोज करता है कि छात्र नवीन ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या नहीं। अगर शिक्षक को ऐसा प्रतीत हो कि छात्र नवीन ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हैं, तो वह छात्रों के समक्ष विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत करता है या उसकी पुनरावृत्ति कराता है, और वह यह तब तक करता है जब तक छात्र नवीन ज्ञान पूरी तरीके से ग्रहण ना कर ले। पाठ्य सामग्री के प्रस्तुतिकरण के उपरांत जब शिक्षक ये संतुष्टि कर लेता है कि अधिकतर छात्रों ने नवीन ज्ञान अर्जित कर लिया है, तब शिक्षक नवीन ज्ञान को आत्मीकरण करने के अवसर प्रदान करता है। तब शिक्षक छात्रों को नवीन ज्ञान को आत्मीकरण करने के, सिमुलेट करने के अवसर प्रदान करता है। इस पद में छात्र सीखे हुए ज्ञान को जनरलाइज करता है, यानी उसका प्रयोग करता है। छात्र को ऐसे अवसर भी प्रदान किए जाते हैं कि जो उसने ज्ञान सीखा है उसका वह गहन अध्ययन कर सके। एसिमिलेशन करने के लिए छात्र लेबोरेटरी, लाइब्रेरी में कार्य कर सकता है, वहाँ से भी अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वह छात्र को होम असाइनमेंट भी दिया जा सकता है। एसिमिलेशन के समय शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। छात्र विभिन्न परिस्थितियों में आवश्यकता के अनुसार अपने ज्ञान का आत्मीकरण करता है और शिक्षक उस समय सुपरवाइज करता है कि छात्र जो है वो सीखे हुए ज्ञान को अर्जित कर पा रहा है या नहीं। विद्यार्थियों, आत्मीकरण एक प्रकार का मास्टरी टेस्ट है जिसमें छात्र विषय वस्तु को एसिमुलेट करता है। इसके पश्चात विषय वस्तु के प्रकृति के अनुसार छात्र विषय वस्तु को संगठित करता है। मॉरिसन के अनुसार इस अवस्था में सीखे हुए ज्ञान को छात्र रिप्रेजेंट करता है, या ये कहें कि सीखे हुए नवीन ज्ञान को वो अपनी भाषा में बिना किसी की सहायता से रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पर यह स्टेप स्किप कर देते हैं हम, जैसे अर्थमेटिक हुआ, ग्रामर हुआ, मैथमेटिक हुआ। उसमें छात्र एसिमुलेशन के बाद सीधे रिसाइटेशन के ऊपर आ जाता है। वहाँ ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि छात्र ग्रामर, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स में अपनी भाषा में क्या लिखेगा। बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का अंतिम चरण है अभिव्यक्तिकरण या रिसाइटेशन। इस अवस्था में छात्र सीखी हुई विषय वस्तु को शिक्षकों के सामने मौखिक रूप से प्रस्तुत कर। विद्यार्थी, यूपी टेट 2020 की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में के सिंटेक्स में कौन सा स्टेप प्रोमिनेंट है। 4 ऑप्शन थे, एक्सप्लोरेशन, जनरलाइजेशन, प्लानिंग और प्रेजेंटेशन। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि प्रेजेंटेशन स्टेप दोनों ही स्तर के प्रतिमानों में प्रोमिनेंट है। स्मृति स्तर में हम छात्र को नवीन ज्ञान देने से पहले हम उसके पास में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको पहले प्राप्त कर लेते हैं, उसके उपरांत ही हम छात्र को न्यू नॉलेज देते हैं। जबकि बोध स्तर में हम नवीन ज्ञान को या नवीन विषय वस्तु को छोटे छोटे यूनिट में, छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके देते हैं, और ये छोटी इकाइयाँ
लॉजिकल और साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज होती हैं। मेमोरी लेवल को यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर प्रेजेंटेशन की चर्चा मैंने पूर्व में ही इसी वीडियो में की हुई है। अब हम बात करते हैं सोशल सिस्टम की। बोध स्तर के इस प्रतिमान में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। शिक्षक के द्वारा लेकिन छात्र के व्यवहार नियंत्रित होते हैं। शिक्षक का काम उनको मोटिवेट करना भी होता है। और एसिमुलेशन के स्टेप में टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हैं, क्योंकि टीचर सुपरवाइज कर रहा होता है और स्टूडेंट आत्मीकरण कर रहा होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज इस समय स्टूडेंट करता है। स्टूडेंट इस समय किसी भी विषय वस्तु की डीपर स्टडी कर रहा होता है, वो लेबोरेटरी में जाता है, होम असाइनमेंट बना सकता है, लाइब्रेरी में कुछ और भी उस विषय वस्तु के बारे में पढ़ सकता है। तो स्टूडेंट भी सक्रिय होता है और टीचर भी सक्रिय होता है। बोध स्तर पर शिक्षण के दौरान छात्र विभिन्न क्रियाओं में इन्वॉल्व रहता है। अगर हम बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में मूल्यांकन की बात करें या सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो छात्र को कई जगह हम उसका टेस्ट ले सकते हैं या ले लेते हैं। जैसे छात्र जैसे ही प्रेजेंटेशन के बाद में एसिमुलेशन में आता है तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना होता है, सीखे हुए ज्ञान को अपने तरीके से लिखना होता है, तब हम उसका मूल्यांकन करते हैं। एंड में रिसाइटेशन के समय में हम ओरल टेस्ट, ऐसे टाइप टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेकर के भी छात्र के सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं।